Hello everyone, I hope you all are learning from my videos and this video is very helpful for your exam point of view। एंड जैसे हमने लास्ट क्लास पे जो शू प्रिंट था, आज की वीडियो में मैं शू प्रिंट का पूरा कंप्लीट कवरअप करवा दूंगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप वीडियो देखने से पहले फोरेंसिक साइंस एग्ज़ाम प्रेप को मतलब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आपको कहीं भी लगे कि मैंने कुछ गलत बताया, क्योंकि नो वन इज़ अ परफेक्ट, और मैं भी नहीं कहूँगी कि आई एम अ परफेक्ट। लाइक अर्लियर मैं जब वीडियोस बनाए थी तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस इश्यूज हो रहे थे, नॉइस प्रॉब्लम हो रहे थे, और मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं उससे कैसे टैकल करूँ। ठीक है, अब मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब जो फर्दर मेरी वीडियोस आएंगी, किसी में भी आपको कोई नॉइस इशू तो देखने को मिलेगा ही नहीं। और होप सो कि जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी वो मतलब वैलिड होगी, कि आपको उसमें कोई भी मतलब इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने आपको बेसिकली नॉर्मल बता दिए थे, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जीआरएफ निकालने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हर टॉपिक की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है ये आपको। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ पीपल एट अ क्राइम सीन। अब मैंने जैसे पहला पॉइंट था हमारा नंबर ऑफ सस्पेक्ट। नंबर ऑफ सस्पेक्ट कैसे हम पता लगाएंगे? डिफरेंट फुटवियर इंप्रेशन लेफ्ट एट अ क्राइम सीन विल इंडिकेट मोर देन वन पर्सन वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। लाइक एक ही क्राइम सीन पे 2-3 डिज़ाइन के आपको शूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, एक फीमेल का हो गया, एक मेल का हो गया, और फिर से एक और मेल का हो गया। सोल के डिज़ाइन अलग है, साइज़ अलग है, तो उससे हम क्या बता सकते हैं? बेसिकली नॉर्मल है, एक सिंपल से सिंपल 6 क्लास का बच्चा भी कहेगा अगर 3 तरह के शू प्रिंट दिख रहे हैं तो वहाँ पे कितने सस्पेक्ट होंगे? 3। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पीपल बता सकते हैं कि कितने होंगे क्राइम सीन पे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या था? अप्रॉक्सीमेट हाइट, वेट एंड सेक्स ऑफ द वियरर। हम कैसे बता सकते हैं पर्सन का हाइट? कैसे बताएंगे? अब सोचोगे कई लोग जिससे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा अब तक कि हम पर्सन की हाइट कैसे बता सकते हैं शू से। तो बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है स्टेचर एस्टिमेशन में, तो हम इजीली बता सकते हैं। वेट और सेक्स भी हम पर्सन का शू से बता सकते हैं कि ये फीमेल थी, मेल थी। वेट कैसे है? तो देयर इज़ अ स्टैटिस्टिकल कॉरिलेशन बिटवीन फुट and footwear size and height and also stride length and height। ठीक है, जो हमारे स्ट्राइड की लेंथ होती है उसकी हाइट से हम इसको एक स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से बता सकते हैं, क्योंकि 15% जो हमारी फुट की लेंथ होती है वो 15% होती है पूरी बॉडी की हाइट से। ठीक है, बॉडी हाइट से फुट की, ये याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब द डायमेंशन ऑफ द फुट वियर इम्प्रेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन इम्प्रेशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन एस्टिमेशन ऑफ अ हाइट। अब हाइट हम एक और तरीके से बता सकते हैं पर्सन की। अब एक पर्सन का फुट एक यहाँ पे गिरा है, एक थोड़ा यहाँ पे गिरा है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट फुट है, ये राइट फुट है। अब इसके बीच में कितना डिस्टेंस उसने बनाया, उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन लगा के हम पर्सन की हाइट बता सकते हैं ईजिली। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? जो भी डिस्टेंस दोनों फुट के बीच में होगा। द डेप्थ ऑफ फुटप्रिंट में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेट ऑफ द पर्सन वियरिंग ऑफ द शू। हम वेट भी बता सकते हैं, वेट डेप्थ से, मैंने कहा था डेप्थ से हम बता सकते हैं वेट पर्सन का, कितना उसने प्रेशर लगाया उससे। और हम ये भी बता सकते हैं क्या उसने कोई सामान कैरी किया था या नहीं किया था। तो हम ये सारी तीनों चारों चीज़ें हम बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हाइट, वेट एंड सेक्स ऑफ द वियरर। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ वियरर व्हेन इम्प्रेशन वाज मेड। अब जब पर्सन का जब ये शू प्रिंट बना है, ठीक है, इम्प्रेशन आया है, तो उस टाइम वो क्या एक्टिविटी कर रहा होगा? तो वो हम कैसे बताएंगे? इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन सॉफ्ट सरफेस। अब सॉफ्ट सरफेस पे आया है, कैन रिवेल वेदर अ पर्सन वॉज वॉकिंग, रनिंग और कैरिंग अ हैवी लोड। अब सॉफ्ट सरफेस है, सॉफ्ट मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हम सॉइल को ही ले लेते हैं या स्नो को ले लेंगे। अब उसमें वॉक कर रहा होगा पर्सन तो ईजिली दिख जाएगा ना कि उस पर ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी। रनिंग कर रहा होगा तो भाई बिल्कुल हल्के हल्के सिर्फ टच करके निकलेगा वो पर्सन। ठीक है ना, ज़्यादा उसका प्रिंट विंट का कुछ भी नहीं आएगा। और उसने अगर हैवी लोड लिया है तो उसकी क्या डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है।
डीप फुटप्रिंट प्लस फ्रंट प्रेस डीपर एंड लॉन्ग स्ट्रेट रनिंग। आप रनिंग को कैसे बता रहा है ये, इसने इतनी इजी इतनी प्यारी लाइन में आपको सब कुछ बता दिया है कि जो डीप फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है, डीप आ गए, फ्रंट प्रेस्ड है, आगे की तरफ प्रेस्ड है जो पंजे के ऊपर है, ठीक है, पंजे के ऊपर प्रेस है, और ये डीप है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर है, ये सरफेस है, यहाँ तक ये डीप है पंजे की तरफ से, और ठीक है, फ्रंट प्रेस डीपर। ए लॉन्ग स्ट्राइड, बहुत लॉन्ग है, मतलब एक बार इसने यहाँ फिर गैप लेके काफ़ी जंप करने के बाद दूसरा स्टेप लिया, तो हम इससे क्या बता सकते हैं, रनिंग की पर्सन रनिंग कर रहा है। इफ़ द प्रिंट्स आर कंसिस्टेंटली डीपर ऑन वन साइड, आप एक साइड से कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यू, ठीक है, एक ही कंसिस्टेंसी में, मतलब लाइक वो बार बार उसी मतलब हर बार सेम उसकी कंसिस्टेंसी से डीपर जा रहा है, तो द पर्सन वॉज लाइकली कैरी समथिंग, ठीक है, उसने कुछ कैरी कर रखा है। अब यहाँ पे मतलब ये हमारा सॉफ्ट सरफेस है, ठीक है, अब इतना डीप ये प्रिंट गया है, नेक्स्ट वाला भी इतना ही गया है, ठीक है, डिस्टेंस भी यहाँ पे भी डिस्टेंस इतना ही है, और जो इससे पहले आया था वो भी इतना ही डीप है, तो बार बार अगर सेम डीपनेस दिखाया तो उसने कुछ हैवी चीज़ कैरी कर रखे, तो हम उससे बता सकते हैं कि पर्सन ने कुछ कैरी किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो वियरर की हम एक्टिविटी इसके थ्रू हम बता सकते हैं। अब मैन्युफैक्चर मॉडल एंड अप्रोक्स साइज ऑफ फुटवेयर, अब हम पर्सन का साइज बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर और मॉडल की बात कर रहे हैं। फुटवेयर इंप्रेशन कैन शो द डिज़ाइन एलिमिनेट, हम फुटवेयर जो इंप्रेशन बनाते हैं वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट सबके अलग अलग होते हैं, जो कि आउटसोल का डिज़ाइन होता है हमारा। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द फुटवेयर आउटसोल, जो आउटसोल बनाते हैं उनके पास पूरा पूरा वो होता है, हम उससे कंपेयर कर सकते हैं उनके डाटाबेस से, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च, अगर कोई अपना एमएससी में हो, रिसर्च वर्क ढूंढ रहा हो, क्या आपको करना चाहिए थीसिस के लिए, अपना डिसर्टेशन के लिए, तो आप जा सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया टॉपिक मैं आपको डिसर्टेशन के लिए बता रही हूँ। डिसर्टेशन के लिए आपको काम करना है तो आप किसी भी कंपनी का, लाइक कैंपस का ले लो या वुडलैंड का ले लो, वुडलैंड, इनके जो शू प्रिंट के सोल होते हैं ना, उनका एक डाटाबेस बना लो, बहुत इजी रहेगा। बट हाँ, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपको वो पेपर पब्लिश करवाना है तो आप उसको मतलब कंप्लीटली कॉलेज से भी अथॉरिटी लोगे, वहाँ जहाँ से आप सैंपल ले रहे हो वहाँ से भी अथॉरिटी लोगे, ठीक है। पहले ही साइन करा लेना, उनको बताना मत कि आप पब्लिश करवाओगे, आप कहना नहीं ये मेरी एक फॉर्मेलिटी है, मुझे काम करना है, मुझे ये रिसर्च वर्क करना है और मुझे आपके सैंपल चाहिएंगे, ठीक है। कह देना कि हम आपके सैंपल को लीक नहीं करेंगे, बस हम एक डाटाबेस बनाएंगे, तो ऑब्वियसली कोई मना आपको नहीं करेगा। तो आप पूरी अथॉरिटी पहले ही ले लेना। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लेते हो तो बाद में आपका वो रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा, ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो बहुत अच्छा बता दिया है, जो भी अभी कर रहे हो, फाइनल में हो, जिसको टॉपिक नहीं मिला, आप अपना डिसर्टेशन वर्क यहाँ से ले सकते हो। टू आइडेंटिफाई द मॉडल ऑफ फुटवेयर दैट मेड द इम्प्रेशन, ठीक है, हम इससे बता सकते हैं नॉलेज ऑफ द मॉडल ऑफ फुटवेयर दैट मेड द इम्प्रेशन कैन बी असिस्ट इन narrowing down the list of suspect and can also be used to link multiple crime scene to the same perpetrator। हम कर सकते हैं कनेक्ट सिर्फ इसी की नॉलेज पे कि डाटाबेस से मैच हो रहा है, अगर हो रहा है, और जो हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटाबेस में उसमें भी मैच हो रहा है, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। ओह, सेम बंदे ने पहले भी 1 महीने पहले रॉबरी करी थी, वहाँ पे सेम फुटप्रिंट मिले थे, आज यहाँ पे एक और रॉबरी हुई, यहाँ पे सेम मतलब इट्स मीन क्रिमिनल इज ओनली वन, एक ही रॉबरी करने वाला पर्सन है, तो हम इजीली इसको पता लगा सकते हैं। अब एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन क्राइम सीन इम्प्रेशन विद अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फुटवेयर। अब हम एस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको पर मैं बोल देती हूँ। एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन क्राइम सीन इम्प्रेशन विद अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फुटवेयर। अब जो क्राइम सीन है, ठीक है, हमें क्राइम सीन पे तो फुटप्रिंट मिल गया, सब कुछ मिल गया है, बट वही हम स्पेसिफिक पर्सन से कैसे करेंगे, ठीक है, उसको वो सारी चीज़ें कैसे लिंक हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक फुटप्रिंट है और ये स्पेसिफिक पर्सन का फुटप्रिंट है, तो कंपैरिजन ऑफ क्राइम सीन इम्प्रेशन विद अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फुटवेयर
recovered from a suspect can determine if there is any relationship। हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, क्राइम सीन इम्प्रेशन को विद अ स्पेसिफिक, जिस पे हमें परपिट्रेटर पे डाउट है, जिस पे हमें सस्पेक्ट है, जो भी हमने लिया है रिकवर किया है, तो उससे करेंगे कंपैरिजन। और उसके रिलेशनशिप कोई भी अगर हो रहा है, बहुत सारे मैचेस आपको मिल रहा है, तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ए वॉर्न पीस ऑफ फुटवेयर विद विल मतलब ए वॉर्न पीस ऑफ फुटवेयर विद ग्रेजुअली एक्वायर्ड यूनिक वियर एंड टियर ऑन द आउटसोल। मतलब जो हमारा वो नीचे का साइज वो होता है, वो मतलब पर्सन ने उस टाइम तो वो आपके करेक्टर कोई कंकर वगैरह फंसा हुआ है, ठीक है, उसने वो बाद में निकाल दिया, अब वो तो नहीं आएगा ना उस में। तो ये हमारा यूनिक वियर एंड टियर हो सकता है आउटसोल पे, ठीक है, आगे मतलब पहनने के तरीके से, है ना, चेंजेस हो सकते हैं। दिस रैंडमली एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक विल बी यूनिक टू द स्पेसिफिक शू एंड मे शो इन क्राइम सीन इम्प्रेशन, ठीक है, ये क्राइम सीन इम्प्रेशन पे भी शो करेंगे और इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग होता है। तो हम ऐसे भी लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब फुटप्रिंट एविडेंस, आई थिंक सो मेरे इसकी क्या नाम लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है, तो हम फुटप्रिंट एविडेंस को बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ हमारा यही छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसको मैं छोटी सी वीडियो में बना के आपको बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी वन लाइक, मीन्स गिव मी अ वन थम्स अप। ओके, सिर्फ आपका एक थम्स अप चाहिए मुझे, आपके थम्स अप से, क्योंकि मैं डेली देखती हूँ और मेरे मतलब एक सीक्वेंस है, मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ और डेली ही सारी चीज़ें देखती हूँ। तो आपका एक थम्स अप मैं देखूँगी तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ, पॉजिटिव उसके साथ एनर्जी के साथ अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाऊंगे, जो कि मतलब ये वीडियोस बाद में कोई हटने तो वाली है नहीं, आपको भी पता है, ये लाइफ टाइम आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बट दिस इज़ माई स्टार्टिंग टाइम, मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आपका सपोर्ट ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे को, मतलब मेरे मोटिवेशन को हाई करने के लिए। तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अपने जितने भी कॉलेज के जितने भी कॉलेज के ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड आपकी एक वीडियो शेयरिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय।